बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिरा यास्मीन उर्दू की उस्तानी मैरीलैंड हाई स्कूल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा तालबात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम उर्दू ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मुरक्कब और कलाम को पहले भी पढ़ा है। आज इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम का हम मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मुरक्कब होता क्या है। मुरक्कब बामानी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब या कलाम, इसे मुरक्कब या कलाम भी कहा जाता है, यानी दो अल्फाज का मजमुआ जिसके मानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मुरक्कब की दो अक़साम हैं, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि जिससे बात समझने वाले या सुनने वाले की समझ में पूरी तरह ना आए। कहने वाला बात अपनी कह देता है लेकिन सुनने वाले की समझ में पूरी तरह वो जुमला नहीं आता। मिसाल के तौर पर सुस्त घोड़ा, बखील आदमी वगैरह। यानी ये मुरक्कब नाक़िस इसलिए है कि इसमें जुमला मुकम्मल नहीं है, हमारे समझने वाले को, सुनने वाले को इसकी सही तरह से समझ नहीं आती। मुरक्कब नाक़िस की मज़ीद आगे 8 अक़साम हैं जिनका हम मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। मुरक्कब नाक़िस की पहली किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब है जो दो इसमों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ताल्लुक़ के हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि का, की, के, की वगैरह हैं। मिसाल के तौर पर देखते हैं, अहमद की किताब। अब देखिए कि इसमें दो लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा किया गया है, दो इसमों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा किया गया है और ताल्लुक़ के लिए का और की जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बात इस चीज़ की अलामत है कि ये किताब अहमद की है और इस तरह से ये इसमें इजाफ़त का ताल्लुक़ पैदा किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब नाक़िस की दूसरी किस्म मुरक्कब तौसीफ़ी। तौसीफ़ी जैसे कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि इसमें सिफ़त को ज़ाहिर करता है, जिसमें किसी इस्म की सिफ़त अच्छाई या बुराई बयान की जाती है। मसलन नेक लड़का, तेज़ घोड़ा, शरारती बच्चा वगैरह। अब जिस चीज़ की सिफ़त की जाती है उसे मौसूफ़ कहा जाता है। मसलन शरारती लड़का वगैरह। अब यहाँ पर लड़के की शरारत को ज़ाहिर किया जा रहा है तो यहाँ पर उसकी सिफ़त बयान की जा रही है, तो लड़का जो है वो मौसूफ़ है और शरारती उसकी सिफ़त है। मुरक्कब नाक़िस की तीसरी किस्म है मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी वो मुरक्कब है जिसमें तादाद को या चीज़ों को गिना जाता है। अब जिन चीज़ों को गिना जाता है उन्हें मादूद कहा जाता है और जो चीज़ आपके लिए गिनती के लिए शुमार की जाती है वो आपका इसमें अदद कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, 11 सितारे, 40 किताबें। अब यहाँ पर जो गिनती के लिए अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं 11 और 40, ये आपके इसमें अदद कहलाएंगे और जिस चीज़ को गिना जा रहा है सितारे और किताबें वगैरह, ये मादूद कहलाते हैं। मुरक्कब नाक़िस की पांचवी किस्म है मुरक्कब जारी। जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि मुरक्कब जारी वो मुरक्कब है जिसमें बात अभी मुकम्मल नहीं होती बल्कि बात आपकी जारी होती है। इसमें कुछ हरूफ ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो के हरूफ जर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। देखिए, घर से, मेज़ पर, स्टेशन तक,
वगैरह। ये जो हरूफ हैं ये हरफ़े जर या मुरक्कबे जारी कहलाते हैं। इसकी छठी किस्म है मुरक्कबे अतफ़ी। मुरक्कबे अतफ़ी वो मुरक्कब है जो दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर एक वाव इस्तेमाल की जाती है जो दो मुरक्कब को या दो इसमों को मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अरबी और फ़ारसी में इसके लिए मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, जबकि उर्दू में शाम व सहर, मिसाल के तौर पर देखिए ज़रा, शाम व सहर, शब व रोज़, दिन और रात वगैरह। अब दो इसमों को मिलाने के लिए मुरक्कबे अतफ़ी इसको कहा जाता है। जो वाव है ये वाव मौदूला कहलाती है और जो पहला है वो आपका मातूफ़ इलैह कहलाता है, जबकि दूसरा जो लफ्ज़ है वो आपका जो इस्म है वो मातूफ़ कहलाता है। मुरक्कबे नाक़िस की सातवीं किस्म है मुरक्कबे ताबे मौजू। मुरक्कबे ताबे मौजू का मतलब है कि ऐसा मुरक्कब जो दो अल्फाज को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसा मुरक्कब है जो दो इसमों को मिलाता है लेकिन एक इसम के साथ दूसरा इसम है वो बामानी होगा, यानी पहला इसम बामानी होगा, दूसरा इसम भी बामानी होगा, लेकिन बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर देखते हैं, पहला बामानी इसम देख भाल, चाल ढाल, यानी पहला इसम जो है देख और चाल, इसके साथ दो इजाफी हरूफ इस्तेमाल हुए हैं जो कि देखभाल है और चाल ढाल वगैरह है, तो इसे मुरक्कबे ताबे मौजू कहा जाता है। मुरक्कबे नाक़िस की आठवीं किस्म है मुरक्कबे ताबे मुहमिल। मुहमिल जैसा कि आप जानते हैं कि वो मुरक्कब है जिसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपको बताते हैं कि बामानी इस्म के साथ एक बेमानी इस्म इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिसका कोई मानी या कोई मकसद ना हो। मिसाल के तौर पर दाना वाना, पानी वानी, रोटी वोटी। अब देखिए पहला इसम जो है ये बामानी है, यानी इसकी हमें समझ आ रही है कि ये क्या बताना चाह रहा है, लेकिन जो दूसरा इस्तेमाल हुआ है वाना, वानी और वोटी वगैरह, वो एक बेमानी इसम है और उसका कोई मकसद नज़र नहीं आता। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने मुरक्कब और उसकी इक़साम अच्छे तरीके से, उम्मीद है कि आपको इन सब की समझ आ गई होगी और आपने अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीन कर लिया होगा। आपका जो घर का काम है, आपने मुरक्कबे नाक़िस की तमाम इक़साम के मारूज़ी सवालात बनाने हैं। और आपने कम से कम हर एक की 2 मिसालें बनानी हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएं। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा आप घर पर इसकी ज़रूर मश्क करेंगे। अगले सबक